ready to party together with DJ Aidul। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। अंदाज़ विद खलील आप सुन रहे हैं FM 90 या 92 के लाइव स्टूडियो से। इसके अलावा फेसबुक पे मुझे सुना जा रहा है पूरी दुनिया में। 0323 401 90 90 राब्ते का नंबर। और कॉलर जो है वो बहुत बेचैनी से मेरा वेट कर रहे थे कि कब 9 बजे और लाइव कॉल शुरू हो जाए। तो हम बिना वेट किए जो है वो लाइव कॉलर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ क्या होती है। देखते हैं पहले कॉलर कौन है हमारे साथ। 0323 401 90 90। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिल भाई क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम मेरे मौला का। कौन और कहाँ से? ललियानी से साजिदा बोल रही हूँ। तो भाई अली क्यों नहीं आ जाया? आज जुमा है, आज यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं होगा। आज सिर्फ जुमे वाले दिन मेरा शो होता है। क्या मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, आप भी बहुत अच्छे, आपकी आवाज भी प्यारी है। ठीक है, और आप टॉपिक के मतलब क्या कहना चाहेंगी? आज के हाँ बिल्कुल, आज का टॉपिक हमारा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ क्या होती है। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। आपके अपने विजन के हिसाब से बताएं ना, अपने आप जहन के लिहाज से बताएं। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ से वो कौन से लम्हात होते हैं? जब कोई आपको धोखा दे, जब आपका दोस्त रूठ जाए, हाँ, या जब दिल टूट जाता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा दुख होता है। चलो ठीक है जी, और कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं इसलिए कहती हूँ, लोग कहते हैं ना लड़कियां बेवफा होती हैं, मैं कहती हूँ लड़के बेवफा होते हैं। हाँ, ये मैं भी यही कहता हूँ। हाँ जी, तो वो ना आज मैं उधर भाई अली को फोन किया था, मैंने कहा मुझे सॉन्ग सुना दे, जोगिया दम कर दे झोला। अच्छा, तो उसने नहीं सुनाया? हाँ जी, तो आप प्लीज अब ये मुझे कहने वाली हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन जो अपने शो के बाद 10 बजे। ठीक है, आप सुनते हाँ, रहिएगा तो मुझे। भाई अली की क्या बात करे, मुझे ना मैं बंद करती, फिर बताना भाई अली का शो कब होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है वो हमारे प्यारे आरजे अली साहब का जो शो होता है वो वैसे तो होता है बुध वाले दिन रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे ज़रूर सुन रहे हैं, मुझे पता है, तो वो मेरे साथ शो में शामिल हो सकते हैं। कल भी शामिल हो सकते हैं, और जो है वो परसों भी शामिल हो सकते हैं। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपके साथ लाइव हुआ करूँगा। 0323 401 90 90 राब्ते का नंबर है। बैक टू बैक हम कॉलर शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील भाई की हाल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। कौन और कहाँ से? मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप लोगों को अपनी ज़ुबान से बताएं। हेलो, जिनकी कॉल है वो ड्रॉप हो गई, दोबारा ये कॉल ज़रूर करेंगे। आइए, और कॉल करते ही कहेंगे कि हमारे यहाँ सिग्नल का बहुत ज़्यादा मसला है। तो चलो नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। बैक टू बैक कॉल में शामिल करूँगा थोड़ी देर पहले, उसके बाद थोड़ी सांस लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे मिजाज है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम मेरे मौला का, शुक्र अल्लाह पाक का। ये आप अपनी ज़ुबान से ज़रा बताएं सुनने वालों के, आप हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, और अपना नाम बताएं ज़रा। जी, आपको हमारे वो भाई को तो पहले भगा दिया, वो डटिया मच्छियाँ वाले आए थे। वो आए थे, लेकिन उनकी कॉल से वो ड्रॉप हो गई है। वो आते ही अब दोबारा कहेंगे कि जो है ना उनके वो दरियाओं पर सिग्नल नहीं आते। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। जी बात ये है कि अपना नाम बताएं। मिर्जा रशीद बेग, भूंगा गंडा सिंगला जिला कसूर। जी बात ये साहब कि जब कोई अपना हो जी और बात किसी की करे, हाय, और आप सच्चे भी हो, हाय, और सफाई भी ना दे तो सकें, आपको वो झूठा कर दे, और आप सफाई भी ना दे सकें, आप अपनी सफाई भी पेश ना कर सके, आपको मौका भी ना मिले, तो वो उससे ज्यादा तकलीफ दे मौका कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, लम्हा कोई नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने, और वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं वो लम्हे। तो मेरे ख्याल में आपने आज कुछ शेरों का मामला भी सुना, देखा है, समझा? हाँ, या आप सुनना चाहते हैं? हाँ, आप मुझे सुना सकते हैं शेर। पंजाबी, उर्दू, आप पंजाबी, उर्दू, सराइकी, इंग्लिश कोई भी सुना सकते हैं। आपको पता है मेरा दड़ा प्रोग्राम होता है, दड़ा प्रोग्राम समझते हैं ना आप, रड़ा मिला? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हंसते हुए चेहरों को ना समझो गमों से आजाद। हंसते हुए चेहरों को ना समझो गमों से आजाद। हंसते हुए चेहरों को ना समझो गमों से आजाद। कितने ही दुख छुपे होते हैं एक हल्की सी मुस्कान में। हाय, कितने ही दुख छुपे होते हैं। टूटा दिल, मुरझाए चेहरे, होंठ फिर भी हंसते हैं। यही तो खूबी होती है मुझ जैसे टूटे बिखरे इंसान में। हाय,
उंगलियां लहू हुई पत्थर तराश तराश, वाह, जब तस्वीर बनी तो खरीदार आ गए। ये मैंने इरफान डोगर साहब का भी टाइम लिया है ना, इसलिए मैंने डबल किया। ठीक हो गया जी, उन तक ये आपका शेर पहुंच गया ठीक है, उनको कहूंगा कि दोबारा कॉल करें और तमाम सुनने वाली समातों को सलाम। ठीक हो गया जी। मिर्जा साहब बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। आपकी कॉल के बिना जो है वो कॉल प्रोग्राम मैं अधूरा समझता हूँ। अरफान साहब को मुझे सुनने में अब कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही, क्योंकि मुझे अब वो फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं। हाँ, फेसबुक से मुझे याद आया, फेसबुक पे भी मुझे सुना जा रहा है। उन लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से शुरू से नाम लेता जाऊँगा जो है वो मुझे सुन रहे हैं। मुजाहिद हमारे साथ हैं, इरफान डोगर हमारे साथ, जीनत है हमारे साथ, जीनत रशीद है हमारे साथ, मिस्टर शोना है हमारे साथ, और ये बिस्मिल्लाह खान बलोच है हमारे साथ। उसके अलावा फ़ाहिद मिर्ज़ा है हमारे साथ, बगीर सिंह वाला है हमारे साथ, मोहम्मद अफजल हमारे साथ, अली रज़ा है हमारे साथ। अली रज़ा ये साहिवाल से हैं, कहते हैं नाइस नाइस। ये मेरे प्यारे भाई अली रज़ा जो है वो साहिवाल में रहते हैं, और मेरे क्या कहते हैं कि पर्सनली तौर पे अपने भाई भी हैं एक तरह से। ठीक है अली रज़ा साहब, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपका सुनना। ठीक है, साइमा अवान है, साइमा अवान है हमारे साथ, कहती हैं फैंटास्टिक जो है वो शो। 0323 401 90 90 की तरफ चलते हैं अब एक दफ़ा फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। कौन? इरफान डोगर करना था 30 बक्स यार। जी जी, काफ़ी लगता है आप कहीं ऊंचा चढ़ के बात कर रहे हैं आप। ऊंचा तो लो जी, आपकी कॉल फिर जो है वो अरफान साहब आप तक मेरी बात पहुंच रही है? हेलो, अभी आपकी कॉल्स मेरे पास चल रही है, ये ना समझिएगा मैं कुछ करता हूँ। अभी आपकी कॉल 30 सेकंड पे जाके वो खुद ब खुद एंड हो गया है कॉल का। जी बिल्कुल, आप मुझे लाइव कॉल कर रहे हैं 0323 401 90 90 पर। सराइकी सॉन्ग पहले मैंने सुनाया था, तो ये शबाना है हमारे साथ, कहती हैं कि आपका सॉन्ग की समझ तो नहीं आई, लेकिन ये कि अच्छा बहुत लगा, स्वाद आ गया जिन्हों कहते। वाह। और क्या कहते हैं कि जिनको समझ आई है उनका तो फिर मज़ा डबल हो गया होगा ना। अब मैं ना लाइव कॉल की तरफ ही चलता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ क्या होती है। और फेसबुक पे लाइव सुनने वाले जो हैं वो मुझे लाइव सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि वो मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं, वरना मैं बाद में आपको जो है वो अलामा भी दे दूँगा, ताकि जैसा कि कहते हैं कि साढ़े वाले चौल कल्ले तो विच बोटियाँ है ही नहीं सी, बंदा पूछे ना कल्लो चौल नाले खादी भी जाने। 0323 401 90 90 पर एक दफ़ा फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब, आप 20 सेकंड ही बात कर पाते हैं बस। पता नहीं यार की मसला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप बताएं ज़रा। पहले तो मैं सारे सुनना सलाम कहना चाहूँगा, प्यारे प्यारे सुन लोगों। ठीक हो गया जी, प्यारे प्यारे भी पहुंच गया और सोने सोने लोगों तक भी पहुंच गया। हाँ जी, स्पेशली। ठीक हो गया। और तो दूसरा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक दूसरे यार ना गुम बड़ा रहिंदे, पता नहीं की मसला तुहानू। बस यार क्या कहते हैं कि सारे काम दुनिया के साथ साथ ही होते हैं ना। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के मुतालिक, दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ क्या होती है? सब तो ज्यादा तो तकलीफ इस गल ही होंदी है, करो एहसास असीं करने ना किसी दा। अच्छा। ते साडा कोई एहसास अगला वो नहीं करता कि असीं एहसास करने हैं, तो फिर सानू यही गुस्सा आ रहा है कि एहसास जिम्मेदारी जिंदगी। वैसे अरफान साहब, अगर आपके लिहाज से ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है, मेरे ख्याल में तो ये काम सी बात हो गई है। अब इंसानी लिहाज हम किसी का इंसान होने के लिहाज से हम किसी का एहसास करते हैं तो आगे से हमारा एहसास नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये काम बात हो गई है अब मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, सब तो यही अगर ऐसे किसी के बारे अच्छा सोचना, साढ़े बारे को बुरा सोचता, मेरे ख्याल इस बड़ी तकलीफ दे कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने अपना जो है वो ज़हन के लिहाज से बताया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और तो मैं क्या जी, खलील साहब जिंदाबाद, और सलाम स्पेशली बच्चों को। अल्लाह खैर करे उन्होंने भी सलाम। मेरा तो कोई दूर दूर तक तलक नहीं हैगा। डोगर साहब, तुसा किते तो नहीं खेडू है ना, खेडना तो ना खेडन देवना। 0323 401 90 90 बैक टू बैक कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का। कौन और कहाँ से?
मैं राव खान से बात कर रही हूँ, नगीना लियाकत। राव खान से समीना नगीन नगीना जी जी। नगीना लियाकत जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के टॉपिक के मुतालिक और हमारे मैं इस टॉपिक से हवाले से ये कहना चाहूंगी कि जब किसी इंसान पर कोई मुश्किल होती है और कोई अजीज काम ना आए और उस मुश्किल से ज्यादा वो अजीज गम दे जाता है। हाँ, उन अजीज़ों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए और तोप के आगे बांध के। जी जी। मैंने कहा उन अजीज़ों को, उन रिश्तेदारों को सलामी पेश करनी चाहिए, लेकिन तोप के आगे बांध के। आपकी बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही। मेरी बात ब्रेक हो रही है आपके पास? लो जी, इनकी कॉल से ड्रॉप हो गई। इन्होंने कहा जी जो रिश्तेदार जो है वो मुश्किल में काम ना आए तो बहुत दुख होता है। तो मैं ये कह रहा था कि उन रिश्तेदारों को सलामी पेश करनी चाहिए, लेकिन सलामी तोप के आगे बांध के पेश करनी चाहिए। ओके जी, 0323401990 राब्ते का नंबर। लाइव कॉल कर रहे हैं आप, डीजे खलील को सुन रहे हैं FM 92 के लाइव स्टूडियो से। उसके अलावा आप जो है वो मुझे मोहम्मद खलील अराई के नाम से आप मुझे फेसबुक पे सर्च करेंगे तो भी आसानी में आपको मिल जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई है, लाइव कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो एक सॉन्ग भी आप लोगों को सुनाना है। और अब मैं आपको जो है वो सराइकी सॉन्ग नहीं सुनाता, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे कि यार ये क्या लगा दिया है इन्होंने, कुछ बड़ा समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं जिस की बात कर रहा था वो मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा सुनाऊँ जो मेरी पसंदीदा है। क्या ख्याल है यार? वैसे अपनी पसंद वैसे मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको सुनाऊँगा और आप इसके बारे में भी देख सकते हैं कि क्या है। वैसे मैं सिर्फ 1 मिनट ही लूँगा आपका, तभी तुम्हें जन्नत का सुकून मिलेगा। वैसे ये काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं अपने जो प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। ये भी एक किसी की फरमाइश थी जो मैंने पूरी कर दी। इतनी फरमाइश पूरी कर सकता हूँ मैं, बहुत ख़ास कोई था। आप इसी से गुजारा कर लीजिए, मैं आपको जो वो पर्सनली सुना दूँगा कभी, ठीक है? 0323401990 पर मुझे लाइव कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों के मैसेज भी वसूल हो रहे हैं। और फेसबुक पे मुझे सुना जा रहा है, साइमा वान है हमारे साथ और अली रज़ा है हमारे साथ, नवाद दीके, और ये मैं सुन रहे हैं फेसबुक पे लाइव। सॉरी, उसके बाद मुझे ये तनवीर सुन रहे हैं लाहौर से, और मुझे सुन रहे हैं हिना सुन रही हैं मुझे, उम्मे कुलसूम हमें सुन रही हैं। उसके अलावा मुझे ये महताब सुन रहे हैं, नज़र हमें सुन रहे हैं, नज़र फरीद हमें सुन रहे हैं, लाला इबास हमें सुन रहे हैं, और खुरम शहजाद हमें सुन रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ से धोखा होता है, धोखा। फेसबुक पे लाइव जो है वो मैं शामिल कर रहा हूँ आप लोगों के, जो है वो और भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा 0323401990 पर लाइव कॉल भी मैं आप लोगों की शामिल कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खलील साहब बात कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल खलील बात कर रहा हूँ। आप कौन और कहाँ से? आप बिल्कुल ऑन एयर बात कर रहे हैं इस वक्त। जी मैं गांव बुगरी से बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आप कॉल करके बताना ये कि गाँव समझ नहीं आ रही सर। बुगड़ी है या बुगरी है? सर बुगरी है, बुगरी निजामपुरा सुना है आपने? हाँ बिल्कुल, हाँ उधर ही है, बाला बुगरी इनके दरमियान ही है। ठीक होगा जी। आप मुझे देखो ना, समझ क्लियर हो गया कि गांव बुगरी से आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई। और आप जो है वो आप बताएं मुझे क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के मुतालिक ज़रा। हाँ, टॉपिक के बारे में मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रीड भी किया था। जी जी, आप भी बता दें। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ हालात में इंसान को मुख्तलिफ तकलीफ होती है। जी जी, हर वक्त एक तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये होता है ना कि एक तकलीफ दूसरी तकलीफ से बड़ी। इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकता। ओके जी, ये गांव बुगरी से थे, इन्होंने क्लियर किया अपने गांव का नेम। वरना कुछ जो लोग होते हैं वो इसी बात पे भी आग बगोला हो जाते हैं। 0323401990 पर लाइव कॉल मैं आप लोगों को शामिल कर रहा हूँ, लेकिन एक सॉन्ग आप सुनते हैं और सॉन्ग के बाद आप लाइव कॉल की तरफ आएंगे, ठीक है? मैसेज भी रीड करेंगे और लाइव कॉल की तरफ ही आएंगे। जो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि हमेशा जो है वो हर मुझे कॉल्स करने वाला और जो है वो मैसेज करने वाला बंदा का मैसेज भी रीड हो, कॉल भी शामिल हो, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी और जो है वो तादाद का ज़्यादा होना, मैं सब शामिल नहीं कर पाता हूँ। 19090 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं मुस्तफा पाले हूँ। मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पाले बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी, तो आप भी बहुत अच्छे हैं, आपको पता है? हाँ जी, मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आवाज आपकी बहुत कट के आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज़ से इतना पहुँच नहीं रही, बहुत स्लोली आवाज़ आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के मुतालिक?
मैं आपको ये कहता हूँ आप भी बहुत मेहरबानी, आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे। आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल कट्टी वट्टी हुई मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन इतनी बात समझ आ गई कि आपने कहा कि मैं अच्छा हूँ और आपको अच्छा लगता हूँ और मैं ऐसे ही प्रोग्राम करता रहूँ। आपने टॉपिक के मतलब कुछ नहीं कहा। दोबारा डायरेक्शन चेंज करके आप मुझे कॉल कीजिएगा ताकि आवाज़ ब्रेक ना हो, तो हम आपकी कॉल से वो शामिल करेंगे दोबारा फिर से। 0323 401 90 90 जो है वो हमारा राब्ते का नंबर है। मैं एक सॉन्ग सुनाने लगा था मेरा ख्याल आपको, और कॉल्स की तरफ मैं आ गया। चलो अब मैं मैसेज रीड करता हूँ या फिर सॉन्ग सुना दूँ आप लोगों का, क्यों ना मैसेज की तरफ ही हम चलते हैं। थोड़े से मैसेज शामिल करते हैं हम अपने जो है वो, उसके बाद हम सॉन्ग की तरफ जाएंगे। जाफिर है हमारे साथ, सिर्फ अपना नाम इन्होंने शामिल किया है। आरजे माही कोइन है हमारे साथ। डीजे बाबू प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग यारा। डीजे बाबू कुछ याद आ गया मुझे ये कहने से। ठीक हो गया जी। उसके मैं ना आपका सॉन्ग जो है वो यारा है, पता नहीं अब कौन सा सॉन्ग है, मुझे दोबारा पूरा लिख के सेंड कीजिएगा। ये मतलब कि कौन सा है यारा के नाम से, तो मैं अगर सर्च करूँगा तो बहुत सारे सॉन्ग आ जाएंगे और फिर आपको पसंद नहीं आएगा। आपने भी यही कहना कि ओ नहीं ये नहीं सी। और जो है ये मुझे बता रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आपका जो वो इतना नाम निकला है, ये फेक मैसेज जो आते रहते हैं। अच्छा कि आपने मुझे याद करवा दिया यार, इनका 34,000 निकला है। तो अक्सर ना ऐसे मैसेज आते हैं आप लोगों को, ठीक है, और दूसरे मैसेज भी कुछ आते हैं, और मैसेज के बाद जैज़ कैश या इसी पैसा वाले मैसेज होते हैं। उसके बाद एक फ़ौरन आपको कॉल वसूल होती है कि आपको मैसेज आया, मुझे प्लीज़ बता दें, मैं अस्पताल में खड़ा हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अस्पताल में ऑपरेशन होना है मेरे किसी चीज़ का, तो आप मुझे प्लीज़ कोड बताएं, मैं बहुत मजबूर हूँ, गलती से आपकी तरफ आ गया। ऐसे ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स हो चुके हैं। तो मैं आपको अगर बताता जाऊं कि मेरे ख्याल में मैंने भी काफ़ी कंपनियों में मेरे मतलब के काम वगैरह होते हैं, कॉल मुझे आती हैं। कभी भी लीगल कभी किसी कंपनी ने आपसे किसी भी किस्म का कोड नहीं पूछा, ठीक है। और अक्सर कॉल्स करके ये भी कहते हैं कि आपका जो है वो सिम ब्लॉक हो रही है, आप जो है वो अकाउंट आपका जो ब्लॉक हो रहा है, आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा, आपको जो कोड आया वो मुझे कोड बता दें। तो उससे क्या होता है कि आपके अकाउंट की रकम गायब होती है और अकाउंट आपका हैंग कर लिया जाता है। और कुछ लोग जो है वो व्हाट्सएप के मैसेज ऐसे ही मैसेज लेकर कोड उसके ज़रिए भी जो है वो धोखा और फ्रॉड करते हैं। तो खुरारा किसी भी किस्म का किसी को भी कोड मत दें, सिवाय उसके जिस पे आपको यकीन हो, ठीक है। यकीन के दायरे में जो लोग आते हैं वो मेरे ख्याल में अपने सगे ही होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अजीज़ हों। इनके अलावा आप किसी भी अनजान, ख़ास तौर पे किसी भी अनजान को तो आप फ़ौरन जो है वो जो कॉल जो है वो ड्रॉप कर दें। और गाली गलौज भी होने की ज़रूरत नहीं है वैसे कि आप उनको गाली निकालें, या ऐसे मुझसे एक दफ़ा ऐसा हो गया था। मैंने कभी नहीं ऐसा गाली वगैरह निकाली, गाली वगैरह तो मैंने फिर भी नहीं निकाले थे। मैंने बड़े प्यार से कहता हूँ कि भाई ये फ्रॉड्स आप मेरे साथ नहीं कर सकते, तो खुदा ज़रा होश के नाखून लें आप और दोबारा कॉल मत करिएगा। लेकिन एक दफ़ा मैं कुछ अपनी ही परेशानी में बैठा था और ऊपर से जो कॉल आई और कहने लगा कि मुबारक हो आपको 5 लाख और एक बाइक्स और 2 तोले सोना आपको जो है वो मिल गया है। तो मेरे जो लफाज है वो मैं यहाँ पे नहीं बयान कर सकता, होता है ना कभी कभी बंदा गुस्से में। और जी वकास साहब मुझे सुन रहे हैं, आरजे वकास जमील साहब अभी पहुँचे हैं, अभी ये फ्री हो गए होंगे मेरे ख्याल में। क्यों वकास साहब आप मुझे बताइएगा ज़रा, आप अभी फ्री हुए हैं? वैसे कर क्या रहे थे जो फ्री हुए हैं? आरजे वकास जमील हैं जो कि एक बहुत ही मेरे मतलब कि मुझे अच्छा लगने वाले इंसान हैं, जिनका हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है। ये एक एज ए टीचर हैं और अच्छे अखलाक के मालिक भी हैं। आज इनके साथ मैंने शो किया था, मुझे वो भी अच्छा लगा था। क्यों वकास साहब? और इसके अलावा मैं जो मुझे फेसबुक पे लाइव मेरे जानने वाले मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे ज़रा मेरे प्रोग्राम को लाइव चलते हुए शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्यारों को और जो कुछ मेरे और आपके अपने दोनों के प्यारे हैं उन तक भी हमारी जो मेरी आवाज़ पहुंच सके। ये ख़ास उनके लिए है जो कि मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं। क्यों अली रज़ा साहब, खुरम साहब और जुनेद साहब और मुजाहिद साहब, नज़र साहब, वकास साहब, अली, ये मुझे सब फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि यार मैं ये हंसी वाला शो नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो
आप कैसे कर लेते हो? मैंने कहा कि मैं जब आपके साथ बैठूंगा कभी तो आपको जो है वो हंसी खुद ब खुद आ जाएगी। ये बहुत पहले की बात है, जब हम इकट्ठे शो नहीं किया तब तक हमने कोई, और जब शो किया कंबाइंड शो हुआ इनके साथ तो ये काफ़ी देर तक हंसते रहे थे। बाद में कहा था हाँ मुझे अच्छा लगा है। मैं मेरे ख्याल में आप लोगों को सॉन्ग की तरफ जाने वाला था और जो है वो मैसेज आना शुरू हो गए, और जो है वो फेसबुक पे भी एक बहुत लंबी कतार है जो कि मुझे सुने जा रहा है। चौधरी अब्दुल आहद हैं हमारे साथ। वैसे एक बात है, ये वकास और जो है वो जीआर कसूरी साहब, ये दो बंदे ऐसे हैं जो कि मुझे कॉल्स करते हैं अक्सर कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो आप पहुँचें, हमने आपके साथ ही शो करना है। तो आते हुए ये कुछ ना कुछ जो है ना वो, अभी वकास साहब मेरी बात पे हंस रहे होंगे। अब बाकी जो होते हैं मैं अब उनका नाम लेता, वो सिर्फ पूछते हैं हाँ जी डीजे भाई की हाल आ FM ते यहाँ असी शो करना लगे सी, अच्छा कुछ खाना तो नहीं? नहीं यार खा ला। और उनके लिए मेरा होता है कि भाई तू खा ला, इतना ही बड़ा मैनू अल्लाह दो। 0323-401-90-90 राब्ते का नंबर है जिस पर आप मुझे मैसेज और कॉल्स कर रहे हैं। तो कॉल काफ़ी कम अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं, सॉन्ग भी कम शामिल किए हैं, अपनी मेरी बातें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों को मैं बस ठीक हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं ठीक हूँ, कुछ लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों को मैं तो हद से ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, और कुछ लोगों को मैं बुरा भी लगता हूँ, कुछ लोगों को मैं बहुत बुरा भी लगता हूँ। क्या होता है कि अगर मैं बहुत बुरा लगने वाला भी किसी को हूँ लेकिन वो भी मुझे सुन रहा होता है, ऐसा भी होता है। मिनाहिल है हमारे साथ, ये कहती हैं कि डीजे आपकी वॉइस उफ अल्लाह, और आपने उस दिन एक बात कही थी, मैं आपका शो बहुत बार सुना है आपका, लेकिन आज पहली बार मैसेज किया है। उस दिन मैसेज करना था, कौन सी बात कह दी यार मैंने? हाँ ये दूसरे मैसेज में उन्होंने लिखा है कि आपने एक बार कहा था कि कभी कभार जो है वो दिल दुखाने वालों के मामले जो है ना वो अल्लाह पर नहीं छोड़ने को दिल करता। ठीक हो गया जी। मैंने ये कहा था कि मैंने कहा कि कभी कभार हमारा इतना ज़्यादा दिल दुखा दिया जाता है, कोई हमारा इतना ज़्यादा दिल दुखा देता है कि उनका जो है वो मामला अल्लाह पे छोड़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है ना, वो माफ़ कर देता है। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह पे मामला छोड़ना चाहिए, बेशक वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है।